वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में डिस्कस करने वाला है। ओके, इसके पहले हमने 23 और 24 देखा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे और ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, द मैक्सिमम वॉल्यूम and its slant height is given is a tan inverse रूट टू। देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अभी तक के हमारे जितने भी हमने सम सोल्व किए हैं चैप्टर 6 में, अक्खा चैप्टर बोलो तो भी चलेगा, तो इसमें सबसे डिफरेंट ये क्वेश्चन है। ओके, यहाँ क्या बात होती है यहाँ ये बात होती है भाई हमारे पास जो कोण है ना, कोण उसका हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है। ओके, पर कहा भाई सेमी वर्टिकल एंगल लेना है। ओके, क्या लेना है, सेमी वर्टिकल एंगल। अब देखो यहाँ ध्यान से समझो इसको, क्वेश्चन को, कि अगर हमारे पास एक कोण है, अगर हमारे पास ये कोण है, देखो एक बार क्वेश्चन समझ गए तो आप आसानी से सोल्व कर दोगे। ओके, अगर ये हमारे पास एक कोण है और यहां से लेके यहां तक ये इसकी रेडियस होती है और ये इसकी हाइट होती है h, है ना, एच होती है, और ये स्लैंट हाइट होती है। क्या होती है, स्लैंट हाइट। अब ये हमें शो करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना कोण का, सेमी वर्टिकल एंगल समझो एक बार कि भाई वर्टिकल एंगल और सेमी वर्टिकल एंगल में क्या डिफरेंट है। भाई वर्टिकल एंगल यानी टोटल एंगल होगा और सेमी यानी आधा एंगल होगा। तो आधा एंगल अगर मैं इसको ले लूं यहां से, देखो ये इसको, और इसको मैं अगर अल्फा बोलूं तो ये सेमी वर्टिकल एंगल के आगे इस कोण का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगा। ओके, और स्लैंट हाइट गिवन है यानी ये चीज गिवन है। अब जो भी चीज गिवन है ना वो फिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है, फिक्स, इस क्वेश्चन में। ओके, और दूसरा क्या है कि ये जो हमारे पास वर्टिकल एंगल है ना वो हमारे पास टेन इनवर्स रूट टू मिलना चाहिए। दो चीज हमें बतानी है। कौन सी चीज, कि भाई हमारे पास जो कोण है, इस प्रकार का कोण है, उसका जो वॉल्यूम है वो हमें मैक्सिमाइज करना है। दूसरा क्या चीज बतानी है कि हमारे पास जो ये हम सेमी वर्टिकल एंगल जो लेते हैं अल्फा, उसकी हमें वैल्यू बतानी है, टेन इनवर्स रूट टू बतानी है। दो चीज बतानी है। ओके, तो चलो बता देते हैं। ओके, तो चलो लिख देते हैं यहाँ। क्या लिख देते हैं भाई कि पहले तो जो गिवन है वो लिख देते हैं। तो गिवन क्या है, स्लैंट हाइट गिवन है ना। तो हम लिखेंगे कि हियर स्लैंट हाइट इज गिवन, या तो आप स्लैंट हाइट L इज गिवन। तो हमें पता है कि जो भी चीज यहाँ गिवन होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। सो L इज कांस्टेंट। ओके, चलो एक बात तो क्लियर हो गई। अब हमें देखो, अब हमें क्या बताना है कि जो कोण का वॉल्यूम है ना वो मैक्सिमाइज करना है। तो पहले हमें कोण का वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। ओके, तो लिखो पहले तो कोण का वॉल्यूम। सो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोण V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। ये हम सबको पता है। ओके, अब देखो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। अगर V का मुझे डेरिवेटिव करना है तो मुझे सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर सिंगल वेरिएबल या तो, क्योंकि यहाँ मुझे R भी वेरिएबल के रूप में ही मिल रहा है और H भी वेरिएबल के रूप में ही मिल रहा है ना। क्योंकि अगर देखो, अब ध्यान से देखो, ये तो फिक्स है, स्लैंट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मानूं, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्योंकि ये क्वेश्चन आप समझोगे ना तो बहुत मजा आएगा। अगर मैं इसको फ्लेक्सिबल मानूं इस कोण को, तो मैं जैसे जैसे इसको ऐसे कंप्रेस करता जाऊंगा तो क्या होगी कि उसकी जो हाइट है ना वो थोड़ी सी घटेगी और जो रेडियस है वो बढ़ेगी, है ना। अब सोचो एक बार कि आप अगर कंप्रेस करोगे थोड़ा सा, स्लैंट हाइट जो है वो कांस्टेंट है, फिर भी हमें सोचनी है थोड़ी बार। ओके, क्योंकि ये हाइट अगर कांस्टेंट है तो वो तो बदलेगी नहीं ना, पर हम सोचते हैं ऐसा कि अगर ये फ्लेक्सिबल होगा तो ये देखो इसे आएगा ना,
इसका मतलब इसकी हाइट कम होगी और रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। आई बात समझ में, यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी। यानी कि दोनों जो वेरिएबल है ना वो वेरी करता है यहाँ। इसका मतलब ये दोनों वेरिएबल के रूप में काम करेंगे, है ना। अगर आपके पास, हमें पता है कि अगर मेरे पास फंक्शन इस टाइप का है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो अगर हम x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, इसी तरह आपके फंक्शन की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो इसके लिए हमें x क्या मान लेते हैं, ये वेरिएबल है। ओके, तो वेरिएबल की ऑलवेज जो वैल्यू है ना वो चेंज होती जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। अब देखो यहाँ तो एक काम करते हैं, इसको सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है देखो, क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास दूसरी कोई है नहीं, h की वैल्यू यहाँ, h की वैल्यू वो यहाँ है। ओके, अब देखो यहाँ हम ये भी दोनों वेरिएबल है। अगर मैं एक काम करूं, क्या काम करूं कि अगर मैं किसी तरह है यहाँ से r की वैल्यू निकाल दूं तो फिर से h के प्रॉब्लम में आ जाएगा, h और l के प्रॉब्लम में। अगर यहाँ से h का रूट निकाल दूं तो फिर से मुझे ये दोनों मिल जाएंगे, तो वहां तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब सोचो एक बार, अगर आप h के फॉर्म में रख दोगे तो l और वेरिएबल आपका क्या आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू h एंड l आएगा। तो हाइट के रूप में तो मैं डेरिवेटिव कर सकता नहीं, dh। ओके, हाइट के रूप में तो मैं डेरिवेटिव कर नहीं सकता, तो सीधी सी बात है मुझे कुछ अलग सोचना पड़ेगा कि जैसे तैसे करके मैं यहाँ सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूं। तो मैंने सोचा कि भाई ये डिफरेंट क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन भी थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा। ओके, फिर मैंने एक सोचा कि भाई ये जो मेरे पास ट्रायंगल बन रहा है ना, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये हमारे पास क्या होता है, राइट एंगल। ये हमारी हाइट है, ये रेडियस r है और ये स्लैंट हाइट है। अगर मैंने यहाँ अल्फा माना, ये कोई अल्फा है, और यहाँ अगर मैं साइन अल्फा लगा दूं तो क्योंकि मुझे ये भी प्रूफ करना है ना, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट टू। इसका मतलब टेन अल्फा इज इक्वल टू रूट टू होगा, है ना। और टेन अल्फा पता है आपको, साइन ऑफ अल्फा अपन कोस अल्फा होगा, तो मतलब आपको साइन अल्फा भी निकालना पड़ेगा, है ना। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अल्फा अपन कोस अल्फा। इसका मतलब आपको साइन अल्फा भी निकालना पड़ेगा और कोस अल्फा भी निकालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि भाई इस ट्रायंगल पे मैं अगर साइन अल्फा लगा दूं तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। देखो कुछ ना कुछ तो होगा। तो साइन अल्फा का हमें पता है कि r अपन में क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज यानी कि l आ जाएगा। ओके, क्योंकि मुझे r निकालना है तो यहां से मैं r को एक साइड रख के r की वैल्यू निकाल देता हूं, तो l साइन अल्फा आएगा। ओके, देखो एक काम करता हूं, मुझे कोस अल्फा की भी जरूरत है, तो मैं यहाँ कोस अल्फा लगा देता हूँ। सोचो एक बार, थोड़ा सा सोचो कि कोस अल्फा में अगर लगा देता हूँ तो कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा कि ये पास वाला भाई यानी h अपॉन एल आएगा, है ना। h अपॉन एल आएगा, यानी कि कोस अल्फा इज इक्वल टू हमें मिलेगा एल इंटू कॉस अल्फा। ओके, तो अब ध्यान से देखो, आर की जगह आप अगर ये चीज रखोगे एल साइन अल्फा, और कहाँ है ये भी, ये नहीं, यहाँ तो एच आता है। एच की जगह आप रखोगे एल कोस अल्फा, तो इसका मतलब ये देखो एल तो कांस्टेंट है, तो आपके पास जो वेरिएबल मिला वो अल्फा मिला, ओनली अल्फा ही मिला। इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ना, नहीं बात समझ में। तो चलो यहाँ लिख देते हैं। समझने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ डिराइव किया, आप यहाँ लिखो तो भी चलेगा। ओके, आप इसको बोल दो, इसको ओ बोल दो, इसको एम बोल दो और इसको एन बोल दो। तो इस ट्रायंगल ओ एम एन, ट्रायंगल ओ एन एम की बात करें तो वहां क्या हो जाएगा कि भाई साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन एल हो जाएगा, और कोस अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन एल हो जाएगा। और ये आर की वैल्यू आपको मिलेगी एल साइन अल्फा, और एच की वैल्यू मिलेगी आपको एल कोस अल्फा। चलो, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में थोड़ा सा आया होगा। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं इसको हटा देता। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि हमारा जो मेन वॉल्यूम था ना, अभी हम फंक्शन ही बना रहे हैं, हमारा फंक्शन अभी बना नहीं। ओके,
तो चलो इस फंक्शन में रख दो, तो v इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/3 पाई कांस्टेंट और r की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ एल स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ओके, क्रॉस, अब देखो एच यानी क्या है हमारे पास एल कॉस अल्फा है, एल कॉस अल्फा है। चलो ये हमें अब तो फंक्शन कुछ अच्छा सा बना है। ओके, चलो इसको व्यवस्थित लिख दो। v इज इक्वल टू होगा, ये पाई/3 लिख देता हूं तो भी चलेगा। अब एल इंटू एल स्क्वायर यानी एल क्यूब हो जाएगा। ओके, और ये साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा है, और ये कोस अल्फा है। चलो ओके, अब ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया मेरा फंक्शन। अब क्या करना है, उसको मैक्सिमाइज करना है ना। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, dv बाई किसके रिस्पेक्ट में मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इस अल्फा के रिस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि l के रिस्पेक्ट में नहीं निकालूंगा। l तो हमारा क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। ओके, तो चलो निकालो dv अपॉन डी अल्फा। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट जो फिक्स्ड वैल्यू है वो तो ये है पाई/3 और ये एल क्यूब। चलो अब इसका हमें मल्टीप्लिकेशन वाला रूल्स अप्लाई करना है और डेरिवेटिव करना है, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज रहेगा, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, प्लस कोस अल्फा एज इट इज, साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, चेन रूल यहां लगा देते हैं, तो 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। होगा कि नहीं, होगा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। ओके, चलो अब थोड़ा सा अच्छा वाला फॉर्म लिख दो इसको तो मजा आएगा थोड़ा सा। तो dv अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू पाई/3 एल क्यूब, काउंट्स की बात करें और इसको मैं आगे लिख दूं क्योंकि ये पॉजिटिव है। ओके, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा 2 कोस स्क्वायर अल्फा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा, है ना, ये 2 आगे लिखा 2 कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस साइन क्यूब अल्फा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्यूब अल्फा। चलो ओके, ये हुआ हमारे पास। अब देखो अब क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास यहां आया कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा, क्या आया, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा, और यहां हमारे पास बचा साइन क्यूब अल्फा। अब एक काम करते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ मुझे 10 लाना है। क्या लाना है, 10 लाना है। पर एक काम करो ना, क्या काम करना है कि भाई हमें पहले तो वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी, हमें क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उस वैल्यू पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। यानी कि हम वैल्यू निकालने के लिए हम dv/d अल्फा इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के, है ना। ये हमें पता है मैक्सिमाइज करने के लिए हमें किस रास्ते पे चलना है। तो ये देखो इसकी वैल्यू हमारे पास है पाई/3 एल क्यूब, काउंट्स में 2 इंटू कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये चीज को आप राइट हैंड साइड भेज दो तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से साइन अल्फा कॉमन निकाल दो तो काउंट्स में हो जाएगा 2 इंटू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, इज इक्वल टू 0। देखो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। मुझे एक बात की क्लियरिटी बता दो कि 2 हमारे पास मैथमेटिकल रूट है। ओके, देखो इसको हम ऐसे नहीं डिराइव कर सकते। कैसे कि अगर हमारे पास, अब मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस या तो माइनस 3hx इज इक्वल टू 0 है अगर, तो हम क्या करते हैं भाई हम क्या करते हैं कि इसको इस साइड भेज देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3hx सपोज, है ना, ऐसा मैंने कोई भी चीज ले ली, यहाँ से x को x कट कर देते हैं और x इज इक्वल टू 3h लिख देते हैं। तो आपको ऐसा कुछ दिमाग में आया होगा कि भाई हम यहाँ नहीं कर सकते 2 cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन क्यूब अल्फा। ओके, और यहाँ से एक साइन कैंसिल कर दो और यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसा कुछ नहीं कर सकते? तो नहीं भाई, ऐसा यहाँ हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कर सकते हैं बट ये ट्रिगोनोमेट्रिक है ना, और ये मैथमेटिकल रूप है किसी फंक्शन का, और ये किसी फंक्शन का क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रूप है।
तो ऑलवेज ट्रिगोनोमेट्रिक रूप में हम कभी भी ऐसे हम डिराइव नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक में अगर हम एंगल की बात करें तो कोई भी एंगल पे हमें अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज मिलती है। ओके, और यहाँ कोई डिफरेंट वैल्यू मिलेगी नहीं। आई बात समझ में? इसका मतलब हम ट्रिगोनोमेट्रिक में ऑलवेज इसी तरह काम करेंगे, नहीं कि इसी तरह। ओके, ये मैथमेटिकल रूप में काम करते हैं हम। अब देखो यहाँ, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही, यानी कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, या तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो एक बात कि भाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब अल्फा कब 0 होता है? आपने 11th में देखा होगा चैप्टर नंबर 5 में। तो भाई साइन अल्फा इज इक्वल टू अगर 0 है तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता है अल्फा इज इक्वल टू 0 पे भी अल्फा होता है, 0 होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है। ओके, इसका मतलब ये हमारा जो अल्फा है ना, ये अल्फा की वैल्यू आप 0 रखो तो भी आपको 0 मिलेगा, पाई रखो तो भी 0 मिलेगा, 2 पाई रखो तो भी 0 मिलेगा। बट आप सोचो एक बार, एक सोचो नहीं, एक मैं बता देता हूं कि जो आपका अल्फा है ना, अल्फा ऑलवेज 0 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। कहाँ होता है? और देखी थी बात है, देखो यहाँ क्यों अल्फा ये आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री भी हो सकता है? नहीं, 90 तो यहाँ होगा। और ये सब देखो, ये क्या होता है? छोटे एंगल होते हैं, 90 से सब छोटे एंगल होते हैं, है ना। इसका मतलब ये अल्फा है ना आपका 0 से 90 के बीच में होता है ऑलवेज। तो ये कोई तो हमें एंगल मिलने वाला नहीं है, यानी कि ये चीज हमारे पास पॉसिबल नहीं है ना। यानी कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ओनली पॉसिबल चीज क्या बची है? तो इसका मतलब हमारे पास आया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। और अगर हम इस साइन स्क्वायर अल्फा को राइट हैंड साइड भेज दे तो 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, और इस cos स्क्वायर अल्फा को इसके अपॉन में ला दे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा, दिस इज नथिंग बट tan स्क्वायर अल्फा। ओके, इसका मतलब हमें tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू मिला 2, सो tan अल्फा इज इक्वल टू मिला हमें √2। क्या मिला? √2। और √2 इज इक्वल टू, यहां से मैं ये चीज हटा देता हूं, पोज करके लिख लो, √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? tan इनवर्स अल्फा। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। और ये चीज हमें बतानी थी। ओके, तो चलो ये चीज हमने फर्स्ट तो बता दी, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमाइज करना है, हमें क्या करना है? मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है। और हम सबको पता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इस चीज का, है ना। तो चलो इसको सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर, अब लिख लेना कि भाई इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 का अगेन अल्फा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, वो सब चीज अब लिख लेना। मैं डायरेक्ट काम पे आता हूँ। तो ये हो जाएगा d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज तो कॉन्सेप्ट कांस्टेंट है, π/3 L3। ओके, एज इट इज लिख दिया। यहाँ फिर से मल्टीप्लिकेशन वाला रूल्स अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ देखो 2 तो एज इट इज रहेगा, तो बाहर निकाल देता हूं, cos स्क्वायर अल्फा रहेगा और साइन का क्या हो जाएगा? cos अल्फा। ओके, प्लस साइन अल्फा एज इट इज रहेगा। ओके, cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। ओके, थोड़ा सा अंदर चला गया। अब देखो माइनस, इस काउंट्स की बात मैंने कर दी, -3 साइन स्क्वायर अल्फा और साइन का क्या हो जाएगा? cos अल्फा। चेन रूल यहां लगा देते हैं तो। ओके, चलो अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करो। तो इस 2 को हम अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा π/3 L3 2 cos क्यूब x अल्फा प्लस ये हो जाएगा 4 ना, 4। ओके, यहाँ हमने कहीं गलती तो नहीं की ना। cos स्क्वायर का क्या किया? 2 cos अल्फा और cos का हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस साइन अल्फा।
ये है माइनस साइन अल्फा। इसका मतलब ये आगे आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -2 और 2 2 जा 4 कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, और ये -3 साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। होगा कि नहीं? होगा जी। ओके, चलो अब क्या करेंगे भाई? अब कुछ ना कुछ तो करेंगे। यहाँ से एक काम करते हैं हम, यहाँ से हमने कोई गलती तो नहीं की ना? देख लो यहाँ एक बार फिर से देख लो कि cos स्क्वायर अल्फा एज इट इज रहेगा, और साइन का हो गया cos अल्फा, प्लस साइन अल्फा एज इट इज 2 cos अल्फा, cos का माइनस साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर और साइन का हो जाएगा cos अल्फा। ओके ठीक है, चलो तो यहाँ हो जाएगा, ये देखो यहाँ गलती है, 4 साइन स्क्वायर अल्फा होगा, है ना? cos अल्फा और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब देखो यहाँ क्या हमें मिला, π/3 L क्यूब और 2 cos क्यूब अल्फा माइनस, देखो ये साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा, यानी -7 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू cos अल्फा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें 10 लाना है, हमें क्या लाना है? 10 लाना है। तो एक काम करते हैं, इस cos क्यूब अल्फा को हम निकाल देते हैं बाहर। देखो इस cos क्यूब अल्फा को क्या करते हैं, इस π/3 L क्यूब और इस cos क्यूब अल्फा को हम बाहर निकाल देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा और cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, cos क्यूब होगा, है ना? आई बात समझ में? अगर नहीं समझ में आता तो फिर से बताता हूँ। देखो हमें यहाँ से cos क्यूब बाहर निकालना है, ये cos क्यूब अल्फा बाहर निकालना है, तो यहाँ से तो 2 बचेगा, cos क्यूब बाहर निकला। बट यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा, सिचुएशन ऐसी होगी कि अगर हमें cos क्यूब बाहर निकालना है तो ये cos क्यूब होना चाहिए। अब ये cos क्यूब है तो ये cos था पहले, हमें cos स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये cos बनेगा। तो ये हमने cos क्यूब बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। ओके, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। अब देखो कि ये हो जाएगा π/3 L क्यूब और ये cos क्यूब अल्फा, यहाँ हो जाएगा 2 - 7 और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा। क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर अल्फा। अब 10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपको पता है 2 है, क्या है 2, तो यहाँ रख दो। तो ये चीज हो जाएगी π/3 L क्यूब cos क्यूब अल्फा और यहाँ होगा 2 - 7, यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास π/3 L क्यूब cos क्यूब अल्फा और ये हो जाएगा -2 7 जा 14, यानी -12 आ जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि हमें सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा। इसको मैं हटा देता हूँ, यहां से इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, ये देखो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या है, सेकंड डेरिवेटिव d2v अपॉन d अल्फा स्क्वायर, वो हमें मिला -4π L क्यूब, -4π L क्यूब और cos क्यूब अल्फा, cos क्यूब अल्फा। चलो ये हमें मिला, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो हमें पता होना चाहिए, मतलब हमारे पास जो भी d2v अपॉन d अल्फा स्क्वायर आता है वो लेस देन आना चाहिए। ओके, क्योंकि हमें पता है कि ये तो सारी चीज कांस्टेंट है, तो ये तो ऑलवेज लेस देन ही होगी क्योंकि नेगेटिव है। बट ये क्या है भाई, cos क्यूब अल्फा, इसकी वैल्यू क्या है वो तो हमें पता नहीं। ओके, तो यहां से फिर cos क्यूब अल्फा की वैल्यू निकालो। कहां से निकालेंगे, देखो यहाँ भाई 10 अल्फा हमारे पास है, 10 अल्फा हमारे पास है, उसके ऊपर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, cos क्यूब अल्फा। कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे कि अगर हमारे पास हियर 10 अल्फा इज इक्वल टू अगर √2 है, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये हमारा राइट एंगल है तो ये कोई भी हम छोटा सा एंगल अल्फा ले लेंगे। ओके, हमें पता है कि 10 अल्फा यानी क्या होता है सामने वाली बाजू यानी कि √2 यहाँ आएगा, कुछ नहीं तो 1 तो है ना, और ये पास वाली बाजू यानी कि 1 यहाँ आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 2, इसका स्क्वायर क्या होगा 1, और इनका स्क्वायर रूट निकलेगा, तो इसकी आंसर आएगी हमें 3, है ना। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, cos अल्फा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1 अपॉन
1 हाइपोटेन्यूज √3। चलो cos की वैल्यू निकलेगी। अब हमें cos क्यूब की वैल्यू निकालनी है, cos क्यूब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी 1/3 √3 होगा कि नहीं। cos क्यूब अल्फा यानी क्या हो जाएगा 1/3 √3। तो यहाँ रखो भाई, बहुत सिंपल है, d2v/d अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई एल क्यूब, और ये आ जाएगी 1/3 √3। इसको पहले लिखना, फिर इसको यहाँ से यहाँ लिखना, मैंने डायरेक्ट पर लिख दिया। तब सोचो कि भाई ये 4 पाई है वो तो कांस्टेंट है, अब ये एल है वो भी कांस्टेंट है, मैंने यहाँ लिखा था फिक्स है, और ये 1/3 √3 ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये सब कांस्टेंट का आंसर भी कांस्टेंट आएगा, मतलब कोई फिक्स वैल्यू आएगी कांस्टेंट यानी। तो इसका मतलब है जो भी फिक्स वैल्यू आएगी आगे नेगेटिव है, इसका मतलब ये लेस देन 0 होगा। तो आपका d2v/d अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 0 होगा। इसका मतलब हमारे पास जो वॉल्यूम है हमारे पास जो कौन का वॉल्यूम है वो क्या होगा, सबसे मैक्सिमाइज होगा। आई बात समझ में? ओके, क्वेश्चन आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। एक बार समझो, एक बार दो बार प्रैक्टिस करना, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप देख जैसे जैसे सम सोल्व करते जाओगे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, है ना। आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, बढ़ेगी। देखो मैंने लास्ट तक रिक्वायरमेंट हमारी थी कि लास्ट में भी cos क्यूब अल्फा निकालो। ओके, तो चलो आज का लेक्चर यहाँ स्टॉप करेंगे और दूसरे लेक्चर में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।